नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर जो तय है, बिहार में जो बिहार की सियासत की जो संभावित तस्वीर है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिख ली गई थी। और जो तय है, जो सीधी तस्वीर है, वो ये है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। तो बिहार में नई सरकार का गठन होगा और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। तकरीबन तय यह भी है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या इससे अलग जाकर भी कुछ हो सकता है? कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम भी हो सकता है। बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कोई साइलेंट गेम हो सकता है? किसी साइलेंट गेम की तैयारी, या कह सकते हैं कि बहुत खामोशी के साथ क्या किसी दूसरे खेल की तैयारी भी चल रही है? यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि बड़े भाई की पार्टी से होगा बिहार का अगला सीएम। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, और जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी का सीएम होगा, उसी पार्टी से सीएम होगा। और सवाल यह भी है कि जेडीयू अगर बड़ी पार्टी बन जाती है तो जेडीयू से सीएम होगा नीतीश कुमार के बाद। और जो जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो क्या निशांत मुख्यमंत्री होंगे? क्या ये सारी चीजें अप्रत्याशित तो है, लेकिन ये घटनाक्रम भी हो सकता है क्या? ये सब कुछ बिहार की राजनीति में अगर कुछ अप्रत्याशित होगा और जो तय स्क्रिप्ट है, भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, उससे अलग कुछ होगा, तो ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस के विधायक जनता दल यूनाइटेड के साथ आ जाएं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये जेडीयू के साथ जा सकते हैं। और अगर कांग्रेस के 4 विधायक जेडीयू के साथ चले जाएंगे तो जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी। और जेडीयू बड़ी पार्टी बनेगी तो जेडीयू एक तरह से उसकी बार्गेनिंग पावर इस बात के लिए और मजबूत हो जाएगी कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो सवाल ये है कि भाई क्या ये होने जा रहा है, और कांग्रेस के विधायक क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर क्या खबर है? क्योंकि हमने आपको बताया था, तो उस समय ये जानकारी भी थी कि अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में ये फैसला हो सकता है। आधिकारिक रूप से ये खबर आ सकती है कि जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बन गई है और कांग्रेस के 4 विधायकों ने फैसला ले लिया है जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने का। लेकिन सवाल यह भी है कि एक तो वो मियाद खत्म होने को है, वो 24 घंटे 48 घंटों की मियाद खत्म होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायक अभी 48 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं गए हैं। जेडीयू अभी बड़ी पार्टी बनी नहीं है, और बनी नहीं है तो तय नजर आ रहा है कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और नीतीश कुमार तो इस्तीफा दे ही रहे हैं। लेकिन क्या ये अप्रत्याशित खेल होगा? कांग्रेस के विधायक जेडीयू के साथ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, और जाना ही है तो फिर देर क्यों हो रही है? और दूसरा सवाल है कि क्या इस ऑपरेशन को बीजेपी कामयाब होने देगी? भारतीय जनता पार्टी क्या इस ऑपरेशन को कामयाब होने देगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की नजर भी कांग्रेस के विधायकों पर है? और कांग्रेस के जिन विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू में शामिल होंगे, उन विधायकों को भाजपा से भी बहुत परहेज होगा। परहेज है ऐसा लगता नहीं है। तो इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, इसका मतलब जेडीयू का जो ऑपरेशन 90 है वो सफल नहीं हो पाएगा, जेडीयू बड़ी पार्टी बनने से चूक जाएगी। लेकिन ये खबर जरूर आई थी, और ये खबर अभी भी है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये छटपटाहट है, ये बेचैनी है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी तो ये उम्मीद बची रहेगी कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री होगा, या बार्गेनिंग पावर अगर मजबूत हो तो फिर जेडीयू ये डिमांड भी कर सकती है कि कुछ महीनों तक हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, और उसके बाद का पूरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। लेकिन जेडीयू के लिए ये जरूरी है कि जेडीयू बिहार में बड़ी पार्टी बने, और जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं,
अशोक चौधरी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इस काम में लगे हुए हैं, उनको ये टास्क सौंपा गया है। और ये बात और पुख्ता हो चली जब अशोक चौधरी से हाल के दिनों में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र मेहता ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुरेंद्र मेहता ने तो ये कहा कि वो क्षेत्र के काम से मिलने गए थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब जेडीयू के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सूत्रों ने हमें ये बताया, जेडीयू के सूत्रों ने, कि नहीं, ऑपरेशन ऑन है और ऑपरेशन चल रहा है और कभी भी ये खबर आ सकती है कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू के साथ आ गए। हालांकि इसमें देर हो रही है तो अंदेशा इस बात का भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जेडीयू का खेल खराब करने में तो नहीं लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि अगर जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी तो बीजेपी के लिए खतरा बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फिर सकता है। देखिए, राजनीति में दो दलों के बीच चाहे जितना मजबूत गठबंधन हो, सियासत में कभी इतना सद्भाव नहीं होता कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर गठबंधन चला रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप बड़ी पार्टी बन जाइए। ऐसे वक्त में जब ये संभावना है या ये तकरीबन तय है कि हमारा मुख्यमंत्री होने जा रहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है, और तकरीबन ये तय है, और खतरा ये है कि जेडीयू अगर बड़ी पार्टी बन जाएगी तो कहीं ना कहीं इस प्लान में पलीता लग सकता है। तो इतना सद्भाव तो भाजपा और जेडीयू के बीच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से ये होने देगी, जेडीयू को बड़ी पार्टी बनने देगी। तो खबर यह भी है कि बीजेपी की नजर भी कांग्रेस के उन 4 विधायकों पर है। तो देखिए, सहमत का खेल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि अभी पूरी तरह से खत्म हो गया है। सहमत का खेल अभी जारी है और आगे आगे देखिए क्या होता है, देखना होगा। अभी 14 अप्रैल और 15 अप्रैल का जो मुहूर्त बताया जा रहा है कि इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ेंगे 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को, और 14-15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन होगा। तो अभी कुछ भी हो सकता है और इसमें कांग्रेस के विधायकों का अब अहम रोल है। वो किसके साथ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो ये जेडीयू के लिए एक और झटका होगा, और अगर जेडीयू के साथ जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा 2026 का। और शायद भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है अपना मुख्यमंत्री बनाने का, उस सपने पर भी कहीं ना कहीं वो सपना भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टी बनने के बाद जेडीयू अगर अड़ेगी, और जाहिर है जेडीयू अगर बड़ी पार्टी बनना चाहती है तो फिर इसके पीछे का मकसद यही है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का हो, बीजेपी के सामने बड़ी पार्टी के नाते इस दावेदारी को प्रस्तुत किया जा सके कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं और मुख्यमंत्री हमारे थे, हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं, अब देखना पड़ेगा तस्वीर कब साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।